ये एक मिस्टेक आपके गूगल एड्स का कंप्लीट बजट वेस्ट कर सकती है। कौन सी मिस्टेक है? बहुत से लोग जो है ना वो मिस्टेक कर भी रहे हैं। मेरे पास काफ़ी लोग रीच आउट करते हैं, अपना ऐड अकाउंट ऑडिट करवाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग जो है ना ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। मैं उनको कंसल्टेंसी देता हूँ कि आप उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं वही मिस्टेक आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपका बजट वेस्ट ना हो। आप हज़ारों डॉलर्स लगा रहे होंगे, हज़ारों रुपए लगा रहे होंगे, तो ये मिस्टेक अगर आपने नोटिस नहीं की तो आपका जो बजट है वो वेस्ट हो रहा है। तो वो कौन सी मिस्टेक आप उसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, मैं आज उसी पे डिस्कस करूंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना और शेयर कर देना। इस वीडियो के मुतालिक कुछ भी अगर आपने पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से लाजमी पूछिएगा, मैं आपको लाजमी रिस्पॉन्स दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो बिग मिस्टेक क्या है? वो है क्वालिटी स्कोर। बहुत से लोग जो है ना क्वालिटी स्कोर को इग्नोर करते हैं, उस पर वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ना उनका एड्स जो है ना उनके जो कंपेटिटर है उससे अबव रैंक में नहीं आता। जब तक आपका एड्स आपके कंपेटिटर से अबव रैंक में नहीं आएगा तब तक जो है ना आपका एड्स जो है ना वो कभी भी ज़्यादा इंप्रेशन नहीं लेगा या ज़्यादा क्लिक्स नहीं आएंगे। जब ज़्यादा क्लिक्स नहीं आएंगे तो आपका ऐड जो है ना ज़्यादा कन्वर्जन नहीं जनरेट करेगा। जब तक ज़्यादा कन्वर्जन नहीं आएंगे आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो इस वजह से जो है ना आपने अपने क्वालिटी स्कोर पे लाजमी काम करना है, जो कि आपको सर्च एड्स और डिस्प्ले एड्स में शो होता है, ना तो परफॉर्मेंस मैक्स में, ना ही आपको जो दूसरी जो कंपेन टाइप है गूगल की वहाँ पे आपको क्वालिटी स्कोर शो नहीं होता। जस्ट आपको डिस्प्ले ऐड में और सर्च ऐड में शो होता है। तो बेसिकली क्वालिटी स्कोर होता है कि ये आपकी रेलिवेंसी को मेंटेन रखता है आपके लैंडिंग पेज से आपके कीवर्ड्स जो आपने गूगल को दिए होते हैं। तो हमेशा आपने रेलिवेंसी क्रिएट करनी है कि आप जो कीवर्ड्स दे रहे हैं वो और जो आपका जो लैंडिंग पेज है उसके मिड में रेलिवेंसी लाजमी होनी चाहिए। तो क्वालिटी स्कोर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह ये मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है कि 10 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 10 है, 7 आउट ऑफ 10 है, 8 आउट ऑफ 10 है। अब अगर आपका क्वालिटी स्कोर 1 to 4 है तो ये बहुत पुअर एवरेज पुअर आपका क्वालिटी स्कोर है। अगर आपका 4 to 7 है तो आपका एवरेज जो है ना क्वालिटी स्कोर है। लेकिन 7 से आपका 10 है क्वालिटी स्कोर तो ये जो है ना एक्सीलेंट आपका क्वालिटी स्कोर है। जितने आपको नंबर ज़्यादा मिले, जितने ज़्यादा स्कोर होंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्वालिटी स्कोर होगा, उतनी ज़्यादा हाई रेलिवेंसी होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका क्वालिटी स्कोर जो है ना वो 7 से अबव ही हो। 7 से जितना अबव होगा उतना ही अच्छा आपका ऐड होगा। जिस तरह यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस क्या एवरेज है, उसके बाद ऐड रेलिवेंसी है कि आपका ऐड रेलिवेंट है या नहीं, जो आप ऐड कॉपी लिख रहे हैं, जो आप हेडलाइन लिख रहे हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, क्या वो रेलिवेंट भी है आपके लैंडिंग पेज पे या नहीं। लैंडिंग पेज पे हो सकता है कि आपने कोई और कंटेंट डाला हो लेकिन कीवर्ड्स आप कुछ और डाल रहे हैं, तो इससे जो है ना ऐड रेलिवेंसी जो है ना वो क्रिएट नहीं होती, जिससे जो है ना आपका जो स्कोर है वो डाउन होता है। दूसरा है एक्सपेक्टेड CTR। देखिए जब आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा तो CTR भी आपका हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि गूगल जो है ना आपको प्रायोरिटी देगा आपके कंपेटिटर के बिहाफ पे। देखिए दो चीज़ें होती हैं जो आपके एड्स को रैंक करता है आपके कंपेटिटर से, एक क्वालिटी स्कोर, दूसरा आपका ऐड बजट। अब जिसका क्वालिटी स्कोर लो होगा और चाहे जितना मर्जी बजट लगा ले बिड में, क्योंकि आपको पता है कि गूगल एड्स या फेसबुक एड्स वो बिड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप बिड जितना मर्जी लगा लें, जब तक आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते अपने कंपेटिटर से। तो हमेशा आपने कोशिश करनी है कि आपकी ऐड जो है ना उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा हो। फिर चाहे आप बजट अपने कंपेटिटर से कम भी लगाएंगे तो फिर भी गूगल जो है ना आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, क्योंकि उसने अपने यूज़र को देखना है। जब यूज़र उसका खुश होगा, क्लिक करोगा आपके ऐड पे, तो गूगल अपने आप आपको रैंक करेगा। तो आपने हमेशा अपनी एड रेलिवेंसी जो है ना उसको आपने मेंटेन रखना है, कभी भी आपने उसको डाउन नहीं होने देना। तो उसमें आप किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं कि आपकी हेडलाइन बेस्ट हो। हेडलाइन किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट तरीका हेडलाइन लिखने का क्या है, ताकि आपको पता हो कि आप एड रेलिवेंसी किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। तो हेडलाइन का जो ताल्लुक है वो आपके एड रेलिवेंसी से है। और लैंडिंग पेज जो है ना फिर आपने देखना है कि जो आपकी सर्विस है उसके मुतालिक ही आपने बनवाना है, उसके रिसर्च कर लेनी है, आपने अपने कंपेटिटर को देख लेना है कि उनका लैंडिंग पेज किस तरह का बना हुआ है। तो आपने उससे रेलिवेंट आपने अपना हेड लैंडिंग पेज जो है ना वो आपने कंटेंट लिखवाना है। तो अब मैं बताता हूँ कि आप हेडलाइन किस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप मेरे से फेसबुक एड्स या गूगल एड की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं
तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक एड्स या गूगल एड्स सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आप मेरे से मेंटोरशिप लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम गूगल एड डैशबोर्ड पर जाते हैं। अब देखिए गूगल सर्च ऐड में आपको 15 हेडलाइन यूज़ करने की इजाज़त होती है। आप 15 हेडलाइन आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप कुछ भी उठा के लिख सकते हैं जिसकी वजह से जो है ना आपका क्वालिटी स्कोर डाउन हो जाता है। आपने कुछ भी उठा के ऐसे नहीं डाल देना। आपको पता हो कि फर्स्ट हेडलाइन कौन सी होनी चाहिए, सेकंड हेडलाइन कौन सी होनी चाहिए, थर्ड हेडलाइन कौन सी होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट हेडलाइन क्या होती है कि आपका हुक पॉइंट होता है। हुक पॉइंट मीन के वो आपका मेन कीवर्ड हो सकता है जो कि गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं। आपका कस्टमर का पेन पॉइंट्स हो सकता है। सेकंड हेडलाइन जो होती है ना वो आपके बेनिफिट होता है या फीचर होता है प्रोडक्ट्स का या सर्विस का। और जो थर्ड हेडलाइन होती है वो होती है आपकी हुक लाइन जो गूगल पे शो हो रही होती है। देखिए ना यहाँ पे गूगल पे आपको 3 हेडलाइन शो हो रही होती हैं। फर्स्ट आपने हुक लाइन देनी होती है, सेकंड आपने बेनिफिट बताना होता है, थर्ड जो है ना वो कॉल टू एक्शन होता है। तो आप किस तरह से इसको कर सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देता हूँ या डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं ऐड चलाए हुए हैं। तो अब कुछ लोग होंगे वो लिखेंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, कुछ लिखेंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन लाहौर, कुछ लिखेंगे बेस्ट डिजिटल एजेंसी इन लाहौर, कुछ लेंगे टॉप रेटेड मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर। अब देखें ये इनका मीनिंग सेम है लेकिन इनका इंटेंट भी सेम है। इनके लोग जो है ना वो मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ रहे हैं तो इनका इंटेंट भी सेम है और इनका जो मीनिंग है वो भी सेम है। तो अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। इनके ये तो हुक लाइन भी हो सकती है। हुक लाइन होते हैं बेसिकली वो चीज़ जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ऐड चला रहे हैं तो आपने कीवर्ड प्लानर को यूज़ करना है, देखना है कि वहाँ पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड। तो आपने फर्स्ट हेडलाइन देनी। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ टॉप रेटेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या टॉप रेटेड मार्केटिंग एजेंसी। मैं ये लिख लेता हूँ टॉप रेटेड मार्केटिंग एजेंसी। अगर वो बंदा लाहौर में बैठा होगा, लाहौर में सर्च कर रहा होगा, मेरा एड्स अगर लोकेशन लाहौर में लगी होगी तो मेरा ऐड उसके सामने आ सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो आप एजेंसी की जगह आप लाहौर लिख सकते हैं। टॉप रेटेड मार्केटिंग एजेंसी या कंपनी इन लाहौर, बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, तो ये भी लिख सकते हैं। ये लोग कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं। अब आपने इसको पिन कर देना है फर्स्ट पे, इसको आपने क्लिक करना है और इसको आपने कर देना है शो इन फर्स्ट पोजिशन। अब आपका ऐड जो है ना फर्स्ट पे ही शो होगा। अब पता क्या, ये एक हुक लाइन बन गई है जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। गूगल पे लोग सर्च करें ये कीवर्ड तो आपका ऐड जो है फर्स्ट पे आएगा। इससे जो है आपका क्लिक रेट इंक्रीज़ होगा क्योंकि आपकी रेलिवेंसी इंक्रीज़ हो गई है। उसके बाद हो सकता है कि लोग सर्च करें बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, बेस्ट डिजिटल एजेंसी इन लाहौर, बेस्ट डिजिटल कंपनी इन लाहौर। तो वहाँ पे भी आपका ये ऐड शो हो सकता है। क्यों? क्योंकि गूगल को पता है कि इंटेंट सेम है और जस्ट जो वर्डिंग ना वो चेंज है, तो इंटेंट जो है ना वो सेम है, तो गूगल आपका एड्स को ही प्रायोरिटी देगा। अब सेकंड पे मैंने किस तरह बताया कि आपकी सेकंड हेडलाइन क्या होनी चाहिए कि आपकी जो बेनिफिट है या जो फीचर है वो आपने देना है। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक्सपर्ट मार्केटिंग टीम, या आप लिख सकते हैं कि उनको क्या फ़ायदा होगा, ग्रो यूर ROI एंड आप ये लिख सकते हैं। अब ये क्या आगे कि ये मैं उनको बता रहा हूँ कि उनको क्या बेनिफिट होगा, ग्रो यूर ROI एंड प्रॉफिट। अब ये उनको क्या मैं बता रहा हूँ बेनिफिट क्या होगा अगर वो हमारी मार्केटिंग एजेंसी को एक्वायर करते हैं या हमारी मार्केटिंग एजेंसी से सर्विस लेते हैं। तो ये एक मैंने बेनिफिट बता दिया उनको फीचर नहीं बताया, उनको बेनिफिट बताया हमारे से अगर वो सर्विस लेते हैं। इनको मैं ये कर देता हूँ पिन पॉइंट 2 पे। ठीक, अब यहाँ पे आप थर्ड जो आपकी हेडलाइन होगी वहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं आपका कॉल टू एक्शन, कॉन्टैक्ट नाउ
इस तरह से आप दे सकते हैं कॉल टू एक्शन, या आप लिख सकते हैं बुक अपॉइंटमेंट। तो ये भी बहुत बेस्ट जार, अगर आपकी मार्केटिंग एजेंसी है तो ये जो कॉल टू एक्शन है ये आप यूज़ लाजमी करें। इसको आपने दे देना है थर्ड पे। तो ये जो हेडलाइन है ये परफेक्ट हेडलाइन है। तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं, इससे आपकी एक तो रेलिवेंसी इंक्रीज़ होगी, दूसरा जो है ना आपकी जो क्वालिटी स्कोर है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो इससे क्योंकि क्लिक रेट आपका हाई होगा तो गूगल जो है ना आपके एड्स को आपके कंपेटिटर से ज़्यादा प्रमोट करेगा, क्योंकि गूगल के काफ़ी प्लेसमेंट हैं, गूगल के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपको पता है सर्च नेटवर्क्स हैं उनका, तो वहाँ पे भी आपका हायर रैंक आपको दिया जाएगा अगर आपका रेलिवेंसी स्कोर, सिर्फ क्वालिटी स्कोर अगर आप हाई होता है। तो ये जो टेक्निक है आप इसको यूज़ करें। मैंने तो सिर्फ एक एक हेडलाइन आपको बना के दी है, यहाँ 15 है ना आपके पास हेडलाइन, तो आप उसको डिवाइड कर लेंगे। आप हुक रेट या जो फर्स्ट हेडलाइन है वो आपने कितनी बनानी है, सेकंड कितनी बनानी है, कॉल टू एक्शन आपने कितने देने हैं, उनको आपने पिन लाजमी करना है ताकि आपका ऐड शो होना तो उस कीवर्ड के साथ लाजमी शो हो, ताकि लोग आपके एड्स को क्लिक कर सकें, उनकी रेलिवेंसी इंक्रीज़ हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ, कोई बात समझ नहीं हो तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं।